एक बहुत अहम भूमिका निभाई, लेकिन भारत जैसे बड़े और विविध देश में सही मानों में इंक्लूसिव विकास हासिल करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नैतिक साहस और आदर्शवादी सोच की वजह से बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में हम आगे बढ़ सके। राजीव जी का सपना था कि पंचायती राज के जरिए लोकतंत्र और शासन भारत के हर चौपाल, हर चबूतरे, हर आंगन और हर दालान तक पहुंच पाए। अप्रैल 1993 में 77वीं संशोधन ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस संस्थाओं को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं में पूरी तरह से शामिल किया। इस संशोधन का असर बहुत से क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 243(e) में चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अब जस्टिसेबल है और वक्त पर चुनाव करने में इससे मदद मिलती है। इसी प्रकार पंचायतों में सीटों की और अध्यक्ष के पद पर आरक्षण के लिए आर्टिकल 243(d) में प्रावधान किए गए हैं। इसके नतीजे में समाज के सदियों से पिछड़े तबकों जैसे महिलाएं, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां लोकल बॉडीज में नेतृत्व वाले पद हासिल कर पाए। कई राज्यों ने अपनी लोकल बॉडीज में अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के आरक्षण के लिए कानून बनाए। 15 राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए भी कानून बनाए, जो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से हकदार बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इन सभी कोशिशों का अच्छा असर हुआ। दुनिया भर के रिसर्चर्स ने ये पाया है कि भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने के लिए जो कार्रवाई की गई है उसके अच्छे नतीजे सामने आए। पंचायतों के कामों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। लोगों की आशाओं के अनुसार खर्च संबंधी फैसले भी लिए गए और लोग राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक हुए, लेकिन ये एक बहुत